जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है चैप्टर 2 का कि यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसमें 2.5 किलोग्राम के 0.25 मोलल जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक है। हमें क्या करना है? हमें यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है। यूरिया एक विलेय पदार्थ होता है, अर्थात हमें विलेय के द्रव्यमान की गणना करना है। दिया क्या हुआ है? दिया ये हुआ है कि जो यूरिया है, समझिएगा ध्यान से कि जो यूरिया है उसके जलीय विलयन की मोललता कितनी है? 0.25 है। देखिए ये यूरिया है, इसका जो जलीय विलयन है उसके जलीय विलयन की मोललता कितनी है? 0.25 है। और उस पूरे जलीय विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 2.5 किलोग्राम। मतलब समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये यूरिया है, यूरिया को आपने जल के अंदर डालकर इस यूरिया का एक जलीय विलयन तैयार किया, ठीक है। यूरिया हो गया हमारा विलेय, जल हो गया विलायक। यूरिया को जल के अंदर डालकर एक जो आपने जलीय विलयन तैयार किया है, तो यहाँ कहा यह गया है कि ये जो जलीय विलयन है इसकी मोललता कितनी होनी चाहिए? 0.25। और इस पूरे विलयन का वजन कितना होना चाहिए? 2.5 किलोग्राम। तो ऐसे 2.5 किलोग्राम वाले तथा 0.25 वाले विलयन को बनाने के लिए इस यूरिया के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता लगेगी, हमें आपको वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और बार देखिएगा। यूरिया है, आपने इसको जल में डाला और यूरिया का जलीय विलयन तैयार किया। अब कहा यह गया है कि उस जलीय विलयन की मोललता 0.25 है और उस पूरे जलीय विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो 2.5 किलोग्राम है। तब ऐसे विलयन को बनाने के लिए हमें यूरिया के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता लगेगी? तो देखिएगा, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने माना, इसको रब कर दूं। हम सबसे पहले मानते हैं कि माना यूरिया अर्थात विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो होगा x ग्राम। हमने क्या मान लिया कि इस यूरिया के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता लगेगी? कि यूरिया की x ग्राम द्रव्यमान की आवश्यकता लगेगी। अब दिया क्या है? उन्होंने ये दिया है कि उस विलयन की मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू 0.25 है और उस पूरे विलयन का जो वजन है वो है 2.5 किलोग्राम। दिया है विलयन का वजन अर्थात द्रव्यमान। देखिए अमूमन हम विलयन का आयतन लिखते हैं, पर इस सवाल में चूंकि उसने किलोग्राम में कहा गया है इसलिए हमने विलयन का क्या लिखा है? द्रव्यमान लिखा है। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 2.5 किलोग्राम। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। अब आप देखिएगा, हम यहाँ बात मोललता की कर रहे हैं। मोललता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिएगा, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा 1000 बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। देखो यही होता है फार्मूला। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक विलयन की बात होती है? क्या नहीं होती। मोललता का जो फार्मूला होता है उसमें विलयन की बात नहीं होती, उसमें किसकी बात होती है? विलायक की बात होती है। हमें यहाँ किसका द्रव्यमान चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए, किंतु हमारे पास किसका द्रव्यमान है? विलयन का द्रव्यमान है। तो क्या हम विलयन के द्रव्यमान की सहायता से विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, विलायक का द्रव्यमान, अगर हम इस पूरे विलयन के द्रव्यमान में से अगर विलेय के द्रव्यमान को घटा दें तो हमें किसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। क्यों? देखिएगा, ये है आपका विलेय और ये है आपका विलायक। विलेय और विलायक दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। अब हमें पता है कि जो विलायक का जो द्रव्यमान है वो 2500 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान हमने x ग्राम माना, तो हमें विलायक का द्रव्यमान अगर चाहिए
तो हम इस पूरे विलयन के द्रव्यमान में से इस विलेय के द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमें विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, अतः विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 2500 ग्राम में से हम इस x ग्राम को घटा देंगे। ये देखिए, अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हम इन सारे मानों को एक एक करके इस फार्मूले में रखेंगे। मोललता हमें दी हुई है 0.25 पे। विलेय का द्रव्यमान हमने कितना माना, x माना। विलेय का आणविक द्रव्यमान यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, इनटू 1000 बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 2500 माइनस एक्स। मैं एक और बार आप अगर कंफ्यूज हो तो दूर कर दूं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो विलियन का द्रव्यमान था, कितना था, 2.5 किलोग्राम। उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 2500 ग्राम। किंतु मोललता में हमें किसका द्रव्यमान चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो हम संपूर्ण विलयन के द्रव्यमान में से अगर विलेय का द्रव्यमान घटा दें तो हमें विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 2500 में से x घटाकर विलायक का द्रव्यमान प्राप्त कर दिया और वो मान ऐसा कैसा यहाँ रख दिया। अब देखिएगा, आपको x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन सब मानों को उधर लेके जाएंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 60 यहाँ चला गया, 1000 इस दर बटे में आ जाएगा, 2500 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 60, 15 अपन 1000, 2500 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इस 15 बटे 1000 को हम उधर भेज देंगे तो इधर बच जाएगा 2500 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1000 एक्स बटे 15। ये गुणे की राशि थी, इधर भेजा तो रिवर्स हो गई है। माइनस का एक्स इधर है, उधर जाएगा तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स 2500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1015 अपॉन 15 एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दो आप, x इज इक्वल टू 2500 इंटू 15 अपॉन 1015। सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 36.94 ग्राम। थैंक यू। देखिएगा, अगला न्यूमेरिकल्स है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखिएगा, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना था, 17.535। अर्थात ये शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है कि जब जल के अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, उस शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो है 17.535 mmHg। फिर हुआ क्या, फिर हम